If you're trying to lose weight or maintain your weight during Ramzan, then this video is for you. I always talk about intermittent fasting, लेकिन रमज़ान के दौरान intermittent fasting कैसे की जाए? इसका मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली रमज़ान में वी हैव टू फास्ट। आजकल के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारी फास्टिंग विंडो 13 आवर्स की होती है और हमारी ईटिंग विंडो जो है वो 11 आवर्स की होती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इफ़ेक्टिव तब होती है जब आपका फास्ट एटलीस्ट 16 आवर्स लॉन्ग हो। तो फिर हम इसको अपने रमज़ान के स्केड्यूल के साथ कैसे मैच करें? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, यहाँ पर मे बी नॉट दैट सिंपल इस तरह से कि यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। जिस तरह से रमज़ान में होता है कि एक मील होती है सहरी और दूसरा मील होता है इफ़्तारी। सहरी और इफ़्तारी उसके दौरान आपने कोई दूसरे मील्स नहीं लेने या फिर कोई बिंज ईटिंग नहीं करनी, कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। एक मील आप सहरी में लेंगे और वो प्रॉपर होगा, जिसमें आप कैलोरीज़ को डिवाइड कर लें। 1200 से 1500 कैलोरीज़ जो हैं उस तक स्टिक करें अगर आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है तो। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है तो दैन दैट इज़ लाइक ए प्लस पॉइंट। लेकिन सहरी जो है वो आप अपनी अच्छी कर लें और उसके बाद आप अपना रोज़ा रखें। सहरी में आपके पास बहुत सारी लो कैलोरी ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे आप शक्टुका बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, अंडा रोटी बना सकते हैं, रोटी और सब्जियों का जो सालन होता है वो ले सकते हैं, रोटी के साथ चिकन ले सकते हैं, या अगर आप रोटी अवॉइड कर रहे हैं तो आप खाली ऑमलेट बना सकते हैं, बेसन की रोटी बना सकते हैं। चॉइसेस आर अनलिमिटेड। यहाँ पे की ये है कि आपने कैलोरीज़ को काउंट करके खाना है। इसके अलावा अपने फूड ग्रुप्स का ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लें। आपकी जो मील है उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फ़ैट की क्वांटिटी कम हो, कार्ब्स की क्वांटिटी कम हो, ताकि आप जो क्वालिटी मील है ना वो आपके सिस्टम में जा रहा है और उससे आपकी बॉडी को जो है वो नरिशमेंट मिले, फ़ायदा मिले। एट द सेम टाइम आप वेट लूज़ भी करो और अगर वेट मेंटेन करना आपका गोल है तो आप वेट मेंटेन भी कर पाओ। अच्छा, ये तो बात हो गई सहरी की, जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप कौन कौन से मील्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे जाओ तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने मील्स भी बताए हुए हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं। आप वही चीज़ें सहरी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाय उसके साथ ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन देखिए इसके आपने उसमें शुगर ऐड नहीं करनी और दूध जो है गाढ़े दूध की चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी, बल्कि दूध हाफ़ जो मिल्क और हाफ़ वाटर उसके साथ आपने कॉफ़ी या फिर चाय लेनी है। और मीठा आपने हरगिज़ नहीं खाना, मीठा अवॉइड करना है, बिकॉज़ मीठा अगर आपने खा लिया तो फिर आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना वो तो 2-3 दिन के लिए रुक जाता है। सो यू हैव टू अवॉइड मीठा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सो ये हो गई बात हमारी सहरी की। और अब बात कर लेते हैं इफ़्तारी की कि इफ़्तारी जो है उसमें क्या करना है। अब इफ़्तारी नॉट गonna lie इज़ वेरी ट्रिकी इस तरह से, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें जब आपके सामने पड़ी होती हैं और जब आपको बहुत भूख लगी हुई होती है और आपको फ्राइड चीज़ों की खुशबू आ रही होती है, यहाँ से समोसे, यहाँ से पकौड़े, यहाँ से फ्राइड चिकन और मज़े की चीज़ों की जब आपको खुशबू आ रही होती है ना, तो इतनी टेम्पटेशन हो रही होती है कि बहुत दिल चाहता है कि आप जो है वो कुछ ना कुछ खा लो। यानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अगर आप छोड़ दो ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट या इफ़ यू वांट टू मेंटेन वेट तो फिर आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। यू हैव टू काउंट योर कैलोरीज, एंड नॉट ओनली कैलोरीज बट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यूर ईटिंग। अपना जो प्लेटर है उसको बहुत माइंडफुली और थाटफुली जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी रेगुलर बनता है रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी, उसकी जगह पे आप ऐसे कर सकते हो कि आप प्लेन वाटर के अंदर नमक और लीमू डाल के स्कंजबी बना के पी लो, या फिर अगर आप टोटली हर चीज़ भी अवॉइड कर सकते हो तो आप सादा पानी पी लो। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा फिर जब आपने इफ्तार का प्लेटर बनाना है तो उसके अंदर आप वो वाली चीज़ें रखो जो कि फ्राइड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रूट चाट है, यहाँ पे फ्रूट चाट के अंदर भी फ्रूक्टोज जो नेचुरल शुगर होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट
तो आपको जो फ्रूट चाट है ना वो भी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप जो है वो एक आधी खजूर जो है उससे रोज़ा इफ्तार कर सकते हो। खजूर से रोज़ा इफ्तार कर लो और उसके अलावा कोशिश करो कि आप डायरेक्ट जो है वो डिनर करो। डिनर आप जो है वो अपना हैवी कर लो, उसके साथ आप सैलड रखो, सालन, इसके अलावा रोटी, या फिर अगर आपके घर बिरयानी बनी हुई है या पुलाव बना हुआ है तो आप वो भी खा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कोशिश करें कि चिकन की क्वांटिटी जो है ना वो सही डालें। सो आपने जो भी मील्स खाने हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि माइंडफुल हो के, का मतलब है कि आप देखें कि इसमें फ़ैट्स ज़्यादा तो नहीं है, कार्ब्स और फैट जो है उनका कॉम्बिनेशन तो नहीं है। चिकन की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो जो आपका मील है वो प्रोटीन रिच होगा। और बेसिकली हम लोगों को प्रोटीन की जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कार्ब्स की भी होती है, बट प्रोटीन जो है दैट इज़ लाइक इज़ द मेन गेम, इज़ द स्टार ऑफ द शो। डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई डिनर की। डिनर पे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं कि आप जो है वो जो फास्ट है उसको ब्रेक करते साथ अपना डिनर ले लो और उसके साथ जो है वो अपनी चाय ले लो और उसके बाद दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपने कोई जो है वो स्नैकिंग नहीं करनी और डायरेक्टली जाके सुबह जो है वो आप सहरी करोगे। तो इस तरीके से आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल उसको मेंटेन कर सकते हो। आप इससे वेट भी लूज़ करेंगे और ना सिर्फ वेट लूज़ करेंगे बल्कि अगर आप वेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो कैलोरीज की ट्वीकिंग से, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग से आप इस अपना वेट जो है उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मीठे की। अब मीठा जो है ना उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं स्पेशली। तब तो आपको बिल्कुल आप समझें कि आप 15 दिन में एक आधी दफ़ा खा लें then that is fine, but if you are eating it regularly then you know it is very very difficult for you to lose weight. और नॉट ओनली दैट्स नॉट जनरली वेरी हेल्दी फॉर यू। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को भी कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी जो शुगर है ना वो आपके सेल्स को जो है वो कंटेमिनेट करती है, ख़राब करती है। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उससे बेसिकली क्या होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो क्लीन अप होते हैं। तो इसलिए जो शुगर और इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना उसका आपस में बड़ा क्लैश है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी शुगर की तरह ही आपकी बॉडी में परफॉर्म करते हैं और आपके मील्स जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं तो फिर ये तो होना ही होना है। इसलिए आप जो है वो वेट लूज़ करना बहुत आसान है, आप फाके करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपने स्किन की क्वालिटी को ख़राब नहीं करना, अपने जो है वो बालों को गिराना नहीं है। तो उसकी वजह से जो भी फूड आपके सिस्टम में जाएगी वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स होनी चाहिए ताकि जो 2 मील्स आप ले रहे हो उसमें आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा आप एक्सटर्नल सोर्स से भी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल विटामिन से, सप्लीमेंट्स वगैरह से भी पूरी कर सकते हो। सो एक बार फिर मैं आप लोगों को रिकैप दे देती हूँ कि मैंने आपको बताया है कि इफ़्तारी के अंदर आपने इफ़्तारी बहुत लाइट रखनी है, पानी आपने सादा पीना है या फिर जो पानी पीना है उसके अंदर जो है वो चीनी नहीं होनी चाहिए। उससे आपने इफ़्तारी करनी है। एक खजूर आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिनर जो है वो आपने डायरेक्टली कर लेना है ताकि आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाए और आप स्नैकिंग ना करो। इसके अलावा सहरी का मैंने आपको ये बताया है कि सहरी में जो है आपने प्रॉपर मील लेना है अपना, लेकिन आपने कैलोरीज जो है वो काउंट करके लेनी है। फॉर एग्जांपल आप एक मीडियम साइज़ की रोटी ले सकते हो और उसके साथ आप एक ऑमलेट ले लो या फिर जो भी सब्ज़ी आपके घर बनी हुई है आप वो ले सकते हो। उसके साथ आप जो है वो 1 कप चाय ले सकते हो या कॉफ़ी ले सकते हो उसके अंदर शुगर वगैरह ऐड किए। सो ये 2 मील हो गए और इन दोनों मील के दौरान जो है वो आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कुछ खाना नहीं है। अगर आपने कुछ भी लेना है तो वो ब्लैक कॉफ़ी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है या फिर सादा पानी हो सकता है, आप वो पी सकते हो। और इसके अलावा आपने 1200 से 1500 कैलोरीज़ के दौरान स्टिक करना है, उससे ऊपर आपकी कैलोरीज़ नहीं चढ़नी चाहिए। और मीठा जो है वो आपने हर सूरत में आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं डाइट को तो आप जो फ्रूट्स हैं वो भी आप अवॉइड करेंगे बिकॉज उसमें नेचुरल शुगर्स होती हैं। तो शुगर जब आप अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस चाहिए ना, एक्सट्रीम और बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो आप अपनी जो डाइट है ना उसमें से शुगर्स बिल्कुल माइनस करते हैं, बिल्कुल माइनस। सो बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस भी ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे नीचे बताएं। अगर आपने ये ट्राई किया हुआ है, आपने कितना वेट लूज़ किया था या आपकी बॉडी में से क्या क्या चेंजेस आए थे, मूड में क्या चेंजेस आए थे, तो वो मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। हैप्पी 4th रोज़ा या 5th रोज़ा, आज कौन सा रोज़ा? आई थिंक आज 4th रोज़ा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।